हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा, चीफ एडिटर ऑफ fitnessfit.com। आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए कोर्सेज लेके आने वाला हूँ। आज उसी सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फर्स्ट कोर्स, जिसका नाम होगा मसल एनाटॉमी चार्ट। दोस्तों, हम ट्रेनिंग तो बहुत करवाते हैं जिमों में, ठीक है, और हम सबको मालूम है कि ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो बाइसेप्स बन जाएगा, ये बन जाएगा, ट्राइसेप बन जाएगा, भाई शोल्डर कर लो, ये कर लो। तो इन सब को करने के लिए हमें कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स यूज करने चाहिए, उससे हमारी ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। अब की बार जब आप ये क्लास ले लेंगे ना, ये क्लास लेने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी ट्रेनिंग में कितना डिफरेंस आ गया है पहले से और अब में, और क्लाइंट आपसे ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं हम हमारे फर्स्ट चैप्टर मसल एनाटॉमी चार्ट। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर तरीके की इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर करने की। फिर भी अगर कुछ रह जाए ना भाई, तो आप लोग बता देना, अगली बार अगले चैप्टर में उसको कवर कर लेंगे पहले, फिर नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। आज है हमारा मसल एनाटॉमी चार्ट, नॉलेज अबाउट ह्यूमन मसल्स फॉर जिम ट्रेनिंग एंड फिटनेस, राइट। सबसे पहला मसल एक ह्यूमन मसल में जो आता है, देखिए, उसको बोलते हैं हम डेल्टोइड पार्ट और शोल्डर। ये कंपाउंड जो ट्रैपेजियस होते हैं और जो डेल्टोइड होते हैं मिलकर बनता है शोल्डर। शोल्डर का मतलब ही लोग कहते हैं कि आज मैं शोल्डर कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, शोल्डर नहीं बोलेंगे आज हम शोल्डर ट्रेन कर रहे हैं, बट उसमें जो मेरा मेजर पार्ट रहेगा वो रहेगा डेल्टोइड, और जो मेरा माइनर पार्ट रहेगा वो रहेगा मेरा ट्रैपेजियस। ट्रैपेजियस मतलब जिसको बोलते हैं हम कॉलर भी बोलते हैं लोग, ठीक है। कॉलर नहीं है, हम उसको आपसे बोलेंगे ट्रैप, कि आज मैं ट्रैप ट्रेन कर रहा हूँ या डेल्टोइड ट्रेन कर रहा हूँ। ओके, तो ये अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। डेल्टोइड क्या है? इज द सेट्स ऑफ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर। बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, उनमें से जो मेन है मैं उनके नामों को बता देता हूं। पहला है एंटीरियर फाइबर, शोल्डर का एंटीरियर फाइबर, फिर पोस्टीरियर फाइबर और इंटरमीडिएट फाइबर। इसको एक्रोमिनल फाइबर भी कहते हैं। ट्रैपेजियस में हम लोग क्या करेंगे कि ट्रैपेजियस जो होते हैं हमारे, इसमें 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूं। देखो, जैसे ये जो अपना जो शोल्डर है, देखो मैंने जहां डेल्टोइड लिखा है ना, ये है डेल्टोइड आपका, और उसके ऊपर जो आपके नेक के पास से स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं ट्रैपेजियस मसल, ठीक है। इनके लिए वर्कआउट होते हैं, और किस वर्कआउट से कौन सा मसल ट्रेन होता है वो तो आपको मैं अपने जो चैप्टर चलेगा मूवमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ द मसल, उससे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं हमारा जो सेकंड मसल रहेगा उसके बारे में। सेकंड मसल बहुत ही मेजर मसल है और बहुत ही सुंदर दिखने वाला मसल है। उससे पता लगता है कि भाई ये लोग जिम जा रहे हैं। तो उस मसल का नाम है दोस्तों पेक्टोरियल्स मसल। साइंटिफिक नेम है ये एक, इसको याद रखिएगा, ये आपकी ट्रेनिंग में जब भी आप यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा। पेक्टोरियल्स मसल, जिसको हम जिम में आमतौर पर बोलते हैं चेस्ट, ठीक है। तो आज चेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। चेस्ट को दोस्तों यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसको पहले को बोलते हैं मेजर, पेक्टोरियल्स मेजर, और दूसरा होता है पेक्टोरियल्स माइनर। पेक्टोरियल्स माइनर में क्या है दोस्तों कि जो लोअर चेस्ट, जिसको आप लोग बोलते हैं ना लोअर चेस्ट है, आज मैं लोअर चेस्ट ट्रेन कर रहा हूं, डिक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हैं, डंबल प्रेस कर रहे हैं, दोस्तों वो होता है माइनर। और जो मेजर पार्ट है उसको बोलते हैं अपर चेस्ट। और कंप्लीट दोनों पोर्शन को मिलाकर जब बनता है तो बोलते हैं कि आज हम चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं। इसको आप प्रोफेशनली अगर बात करेंगे तो प्रोफेशनली उसको बोलेंगे हम पेक्टोरियल्स मसल। दोस्तों, पेक्टोरियल्स मसल में क्या है, सुपीरियर और सबसे बड़ी मसल है, ठीक है। चेस्ट में बता रहा हूं कि सुपीरियर है और सबसे बड़ी मसल होती है। इसको हम एंटीरियर चेस्ट वॉल भी कहते हैं, एंटीरियर चेस्ट वॉल भी कहते हैं। जब हम इसको ट्रेन करते हैं तो फ्लैट बेंच करते हैं, डंबल बेंच प्रेस करते हैं, फ्लाइज करते हैं, पैकडेक डंबल फ्लाइज करते हैं, उसमें इम्पैक्ट तो पूरे चेस्ट पे रहता है, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है वो ट्रेन हो रहा होता है। हम लोगों को यही तो सीखना है इस ट्रेनिंग से कि हम ट्रेन किस पार्ट को कर रहे हैं। कह तो दिया हम चेस्ट कर रहे हैं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कह तो रहे हैं हम चेस्ट कर रहे हैं, लेकिन चेस्ट में आपका आज मेजर इम्पैक्ट किस मसल को देना है, या आज आप किस मसल्स पर अच्छा लोड रखना चाहते हैं, बस वही तो देखना है हमको। तो चेस्ट मेजर हो गया है। उसके बाद है माइनर। माइनर का मतलब है
लोअर चेस्ट, इसको बोलते हैं लोअर पे ध्यान दो, लोअर पे ध्यान दो। तो लोअर चेस्ट को हम बोलते हैं माइनर पेक्टोरल्स मसल। माइनर पेक्टोरल्स मसल में क्या होता है दोस्तों, ये ट्रायंगुलर शेप में जो कैसा होता है, ट्रायंगुलर टाइप का होता है, जो यहाँ ऐसे कटता हुआ आता है ना, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप में। चेस्ट सुंदर दिखता है। अगर आपका लोअर चेस्ट अच्छा है, आपका पेक्टोरल्स माइनर अच्छा ट्रेन किया हुआ है, तो बहुत सुंदर दिखने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये कैसा रहता है कि जो हमारी एंटीरियर वॉल होती है, जो एक्सिला होता है, ठीक है, एक्सिला एक वर्ड है, इतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे स्टडी में, लेकिन एक्सिला की जो वॉल होती है उसी का एंटीरियर पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं पेक्टोरियल्स माइनर। तो दोस्तों, पेक्टोरियल्स मेजर, पेक्टोरियल्स माइनर मीन्स कंप्लीट वर्कआउट ऑफ चेस्ट। अब इसमें बहुत सारे हम तो मूवमेंट में पढ़ लेंगे उन सबको कि पेक्टोरियल्स मेजर को ट्रेन करना है तो हम क्या क्या करेंगे, पेक्टोरियल्स माइनर को ट्रेन करना है तो कौन से डंबल्स, कौन से वर्कआउट्स को ऐसे क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, अगर किसी का ज्यादा वीक है तो कैसा रूटीन फॉलो करना चाहिए, वो सब हम मूवमेंट वाले फंक्शन वाले उसमें पढ़ते रहेंगे। अभी फिक्र मत करो, अभी सिर्फ सीखने की बात है। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसको सिर्फ सीखो, अभी समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपसे इंप्रेस होंगे और आप एक इंप्रेसिव ट्रेनिंग उनको दे पाएंगे। हो सकता है आपको पीटी वगैरह मिलने लगे, मिलेगी ना, जरूर मिलेगी दोस्तों। अगर आप ऐसी ही ट्रेनिंग देंगे तो आपको जरूर पीटी वगैरह सब मिलेगी। आइए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी क्लास अगर इस तरह से बातें करेंगे तो हम लोग। चलते हैं आगे, राइट। आइए एक बार हम इस पिक्चर से देख के समझते हैं। देखो दिखा है पेक्टोरियल्स मेजर, आगे से आप हमेशा ये बोलेंगे पेक्टोरियल्स मेजर, ठीक है, माइनर कोई नहीं बोलेगा। पेक्टोरियल्स मेजर चेस्ट को हम बोलते हैं, अपर चेस्ट बोलेंगे तो पेक्टोरियल्स मेजर ही बोलेंगे। इसको देखो ट्रेन करने के लिए, जैसे मैंने बताया ना तो आपको कि इसमें ये दिख रहा है जो रेड हो रहा है डार्क पार्ट, यही है वो पेक्टोरियल्स मेजर। और जो इसकी तरफ बिल्कुल नीचे की तरफ, जो हमारे लंग्स से जस्ट हल्का सा ऊपर की तरफ है, जो हमारे रिब्स के से थोड़ा सा ऊपर है, उसको बोलते हैं माइनर। ठीक है, सुपरफिशियल मसल ऑफ द चेस्ट एंड द फ्रंट ऑफ द आर्म, हमारे आर्म के पास में जो है, ठीक है, हमारे आर्म के पास में जो होता है ये मेजर होता है। और जब नीचे की तरफ होता है, जो हमारे एल्बो के पास से गुजरता है या हमारे रिब्स से जस्ट ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं माइनर चेस्ट। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो बता देना भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा स्लो बोलेंगे। लेकिन देखिए चैप्टर भी बड़ा है और बात भी करना जरूरी है, तो बताना भी जरूरी हो सकता है, थोड़ा लंबा भी रहेगा वीडियो भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा क्रेजी मसल जिसको बोलते हैं, या हमारी यंगस्टर्स या जो भी जिम में आता है फर्स्ट सबसे पहले भाई यही करने की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों आप लोग। बोलते हैं हम बाइसेप्स, मतलब मुझे बाइसेप्स बड़े करने हैं, डोले बनाने जी। अरे डोले नहीं बनाने, उसको हम बोलेंगे आर्म्स। आज हम आर्म्स ट्रेन करेंगे। तो आर्म्स के लिए दोस्तों मेजर दो वर्ड है जो बोले जाते हैं, सुनने में आते हैं, वो है बाइसेप्स और ट्राइसेप। ये दोनों सही वर्ड है, इसी नाम से इनको हम जिम में भी बुलाते हैं कि आज बाइसेप्स का वर्कआउट है और आज ट्राइसेप्स का वर्कआउट है। सब कुछ मिल जाएगा, कंपाउंड मूवमेंट हम करेंगे, दोनों को एक साथ ट्रेन करेंगे। इवन फोर आर्म भी आता है दोस्तों इसी में। ठीक है, अगर आर्म्स की बात करें ना, फोर आर्म भी आता है। लोग बाइसेप ट्राइसेप करके चले जाते हैं घर पे, फोर आर्म पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। फोर आर्म पे ध्यान नहीं दोगे तो बेंच प्रेस का कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। बेंच प्रेस में कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी अगर फोर आर्म कमजोर रहेगा तो ठीक है, आज मैं आपको फोर आर्म के बारे में ही पढ़ाऊंगा। पहले हम बात करते हैं आर्म्स में सबसे बड़े मसल जिसको हम बोलते हैं बाइसेप्स। The biceps is a muscle on the front part of the upper arm. हमारे हाथ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसको हम बाइसेप्स कहते हैं। समझ गए दोस्तों, जो बोलते हैं डोला बन गया मेरा, वो डोला यही है भाई, 16 का डोला जो है ना, वो उसी को बोलते हैं हम आर्म। बाइसेप्स भी जब बनाते हैं, अब आपकी ट्रेनिंग की बात आती है, आपसे कोई पूछता बाइसेप्स है तो ट्रेनिंग की बात आ रही है ना, तो ट्रेनिंग में आपको समझाना है कि बाइसेप्स भी दो हिस्सों में डिवाइड है दोस्तों। उसको बोलते हैं हम शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, दूसरा होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, एक होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। दोनों पास से ही गुजरते हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है दूर दूर है, लेकिन दोनों एक ही जगह से गुजरते हैं, लेकिन डिफरेंट निकलते हैं। आपने देखो एक वेन्स निकली रहती है यहाँ पे ऊपर से एक, वही है दोस्तों वो लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड है दो। उस वेन के नीचे वाला पार्ट, ऐसा नहीं वो वेन लॉन्ग हेड है, वो वेन नहीं है। ठीक है,
ये दोनों जब मिलकर कंपाउंड मूवमेंट हम लोग करते हैं, बारबल कर्ल करते हैं, डंबल कर्ल करते हैं, सीटेड डंबल कर्ल करते हैं, ये 2-4 मूवमेंट जो हम करते हैं उसमें हमारा ट्रेन होता है बाइसेप्स। बाइसेप्स ट्रेन करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंशन हो रहा है, ये सिखाएंगे आपको अगले चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे इस वाले को, मूवमेंट वाले ट्रेकर को। लेकिन बाइसेप्स ट्रेन करने के लिए आपको किसी को भी ट्रेन करना है तो आपको अच्छे से ध्यान देना है कि उसका लॉन्ग हेड कैसा है, उसका शॉर्ट हेड कैसा है। हम आगे पढ़ेंगे, पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड कैसे होते हैं, दिखने में क्या होता है और ये कहाँ से बॉडी में कहाँ सिचुएटेड है, आर्म्स में कहाँ सिचुएटेड है, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। दूसरा पार्ट, हमारे आर्म्स का जो पीछे का हिस्सा है बहुत ही ज्यादा पसंद होता है लोगों को। जिम में आते सबसे पहले चालू हो जाते हैं प्रेस डाउन, पुश डाउन पुली करने लगते हैं। हाँ दोस्तों, वही ये पार्ट, उसका नाम है ट्राइसेप्स मसल। The primary function of the tricep is the extension of the elbow joint. It is composed of 3 heads. ठीक है, इसमें 3 तरीके के हेड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइसेप्स। ट्राई का मतलब होता है 3 और सेप्स का मतलब होता है हेड, तो 3 हेड से मिलकर बना हुआ पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्राइसेप्स। ठीक है, पहला हेड होता है लॉन्ग हेड, दूसरा होता है लेटरल हेड और तीसरा होता है मीडियल हेड। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी हमें वही सब करना होता है, फ्लेक्शन करना होता है, एक्सटेंशन करना होता है, बहुत सारे डंबल्स होते हैं, लेट के स्क्वाट क्वेश्चन वगैरह हम करते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा ना ट्राइसेप, वही है दोस्तों ये ट्राइसेप्स। इसको भी हम आगे डीप में पढ़ेंगे कभी, और आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगा आपकी क्वेरी को और ट्राई करूंगा मेरा बेस्ट आप तक डिलीवर हो।